गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी का ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश भागों में बांटा गया, पूर्व वीडियो में आपको बताया गया। अब हम बात करें भारत के भौतिक प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हमारा प्रायद्वीपीय पठार। इसको प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, इसे दक्षिण का पठार भी कहते हैं। हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं, भारत के भौतिक प्रदेश बात करते हैं तो भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है हमारा कौन सा? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। वह भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, सबसे बड़ा भी है और सबसे प्राचीन भी है। क्योंकि हमने पढ़ा था ये किसका हिस्सा है? एक है अंगारा लैंड, दूसरा है गोंडवाना लैंड। ये पेंजिया महाद्वीप का जो विभाजन हुआ था, पूर्व वीडियो में पढ़ा है, तो उस विभाजन के अंतर्गत ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। तो हमारा प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो इस प्रश्न आता है प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये भारत की ये प्राचीन सबसे कठोर चट्टानों से निर्मित है। ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और ये लगभग कितने 16 लाख कितना 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भारत का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ये भौतिक प्रदेश ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित पठार है। ये किसके द्वारा? ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित पठार है। लेकिन ये पठार अभी वर्तमान में कटा पटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी कौन सी नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि जो नदियाँ है, महानदी, ये नदियों के द्वारा इसको क्या गया है? काट दिया गया है। तो ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है और इसको प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? जिसके तीनों ओर पानी हो, जिसके तीनों ओर पानी हो और एक भाग खुला हो, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। इधर अरब सागर, बंगाल खाड़ी, इधर हिंद महासागर, तो तीनों ओर क्या है? भारत के तीनों ओर पानी है, ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। तो ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। इसको प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, दक्षिण का पठार भी कहते हैं। और ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसका पार्ट है। और ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर से फैला हुआ है। इधर हम बात करते हैं, ये गुजरात से लगाकर पश्चिम में, गुजरात से लगाकर पूर्व में ठेठ बंगाल तक फैला हुआ है। कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। और इधर बात करते हैं हम कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ राजस्थान से लगाकर कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। चित्तौड़गढ़ राजस्थान से कन्याकुमारी तक। इस प्रकार से ये हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश फैला हुआ है। ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ। किस आकृति में? त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इसका आधार उत्तर में, इसका आधार किधर है? उत्तर की ओर। इसका आधार उत्तर की ओर और इसका शीर्ष किधर है? दक्षिण की ओर है। शीर्ष दक्षिण की ओर है। इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत बहुत छोटे छोटे अलग अलग पठार है। इधर मालवा का पठार, कौन सा पठार है? मालवा का पठार, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का कुछ भाग इसमें आता है। और मालवा का पठार, इस मालवा के पठार में क्या होती है? अवनलिका अपरदन क्या होता है? अवनलिका अपरदन अधिक होता है। और मुख्य नदी कौन सी है? चंबल नदी के द्वारा मालवा के पठार में क्या होता है? अवनलिका अपरदन अधिक होता है। इस मालवा के पठार के इधर थोड़ा इसमें क्या है? बुंदेलखंड का पठार है। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार, ये यूपी एमपी फैला हुआ है। इसके थोड़ा नीचे बघेलखंड का पठार है। किसका? बघेलखंड का पठार। ये मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। और इधर छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड राज्य में, बिहार और झारखंड राज्य में फैला हुआ, विशेष रूप से झारखंड में फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। और ये भारत के अंदर क्या है? ये छोटा नागपुर के पठार के अंदर क्या है? अनेक प्रकार की खनिज संपदा भरी पड़ी हुई है। छोटा नागपुर के पठार में क्या है? अनेक प्रकार की खनिज संपदा भरी हुई है। और झारखंड भारत का सबसे संपन्न खनिज पदार्थ वाला राज्य है। सर्वाधिक खनिज कहाँ मिलते हैं? झारखंड राज्य में। खनिजों की दृष्टि से झारखंड से क्या है? अधिक संपन्न राज्य है। और झारखंड की बात की जाए तो छोटा नागपुर का पठार है, उस पठारी क्षेत्र में क्या होती है? अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ निकलते हैं। इसलिए इसे क्या करते हैं? खनिजों का अजायब घर, खनिजों का अधिक प्रकार के खनिज निकलने की वजह से इसे कहते हैं खनिजों का अजायब घर के नाम से भी जाना छोटा नागपुर के पठार को। ये भारत का सबसे संपन्न खनिज पदार्थ वाला पठार है छोटा नागपुर का पठार। ये विशेष रूप से झारखंड में फैला हुआ है। इधर ने देखा होगा महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में इधर दक्कन का पठार, कौन सा दक्कन का पठार, ये काली मिट्टी से युक्त है और यहाँ पर क्या होती है कपास की खेती अधिक होती है और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्कन के पठार में कहाँ पर विशेष रूप से महाराष्ट्र में फैला हुआ दक्कन का पठार और ये लावा के द्वारा निर्मित पठार है और काली मिट्टी इसमें, और काली मिट्टी किसके लिए कपास के लिए अधिक उपयुक्त है, इसलिए तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये दक्कन का पठार, दक्कन के पठार के नीचे कौन सा इधर कर्नाटक का पठार है, कौन सा कर्नाटक का पठार, इधर इधर तेलंगाना का पठार, कहां पर तेलंगाना राज्य में तेलंगाना का पठार। इस प्रकार से अलग अलग छोटे छोटे पठार इधर फैले हुए हैं। तो ये है हमारे कौन से पठारी प्रदेश की बात करते हैं हम। अब बात करते हैं अपन इस पठारी प्रदेश के दो घाट है, एक है पश्चिमी घाट और दूसरा है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये वाला क्या कहलाता है पश्चिमी घाट और ये घाट क्या कहलाता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और प्रायद्वीप पठारी प्रदेश को दो भागों में भेज गए, एक तो पूर्वी घाट और एक है पश्चिमी घाट। पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट, पूर्व की ओर उसको क्या कहते हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट कहां पर, यहाँ पर हमारे ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के मुहाने से लगाकर कहां तक कन्याकुमारी तक काडेमम की पहाड़ियां जहां है वहां तक हमारा क्या फैला हुआ है पश्चिमी घाट फैला हुआ है। पूर्वी घाट यहां से लगाकर यहां तक फैला हुआ है, यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट कम कटा फटा है, पश्चिमी घाट कम कटा फटा है, वह पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, कम कटा फटा और अधिक ऊंचा है। जबकि पूर्वी घाट है वो अधिक कटा फटा है और पश्चिमी घाट की अपेक्षा क्या है कम ऊंचा है। आपने देखोगे ये कट गया ये, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है बहुत सारी नदियां हैं, ये नदियों का क्या हो गया ये कट गया है। कटा फटा का मतलब महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियां हैं, ये नदियों का क्या किया है, नदियां क्या होती है, नदियों ने क्या किया इसको काट के नदियां ऐसे निकलती है और नदियां क्या होती है कहाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो क्या करती है इस घाट को क्या किया है काट दिया गया, क्या कर दिया गया काट दिया गया। इसलिए क्या है वो पूर्वी घाट हो गया कटा फटा है, क्योंकि नदियों ने इसको काट छाट कर दिया गया। पश्चिमी घाट की बात करते हैं। पश्चिमी घाट से पूर्व घाट की ओर जाने के लिए इधर पश्चिम का तटीय मैदान प्रदेश है, ये तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है, ये क्या कहलाता है पूर्वी तटीय मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान और ये कहलाता है पश्चिमी तटीय मैदान। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। तट की बात करते हैं, ये पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट। अब यहाँ से मुंबई कहाँ पर हमारे, यहाँ पर मुंबई स्थित है, यहाँ पर ये मुंबई है। अगर मुंबई से इधर जाना है तो इस पर क्या है चार दर्रे है, क्या पश्चिमी घाट में क्या है पश्चिम से अगर पूर्व में जाना आपको तो कितने चार दर्रों से होकर ही गुजर सकते, बाकी जाने का कोई रास्ता नहीं है। पहला हमारा कौन सा थाल घाट, कौन सा है थाल घाट। थाल घाट भी कहते हैं, कहीं पर बाल घाट भी लिखा होता है। थाल घाट को कसारा घाट भी कहते हैं, कौन सा कहते हैं कंसारा घाट भी कहते हैं, क्या कहते हैं कंसारा घाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं कंसारा घाट कहते हैं। अगर मुंबई से आपको नासिक जाना है, या नासिक यहाँ पर है मुंबई यहाँ पर है, मुंबई से नासिक जाना तो इस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। प्रश्न आता है आरपीएससी में, अगर आपको मुंबई से नासिक जाने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा तो कौन सा थाल घाट का दर्रा, ये आपको सबसे शॉर्ट पड़ेगा थाल घाट का दर्रा। अगर मुंबई से आपको नासिक जाना है तो थाल घाट के दर्रे से गुजरेंगे, सबसे नजदीक पड़ेगा, दूरी कम होगी। दूसरा हमारा अगर आपको मुंबई से कहाँ जाना है, यहाँ पर क्या है पुणे, अगर मुंबई से पुणे जाना है तो आपको कौन से भोर घाट, कौन सा ये थाल घाट था, ये कौन सा है भोर घाट, भोर घाट के दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा। मुंबई से पुणे जाने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है भोर घाट। फिर नीचे बात करें, यहाँ पर कोई कटाफटा रास्ता नहीं है, यहाँ सब क्या होता है बाकी जहाँ भी जाना, कोलकाता जाना है, दिल्ली जाना है, जहाँ भी जाना वहां से आप यहाँ से इधर जा सकते हो, एक बार निकल के यहाँ से कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके नीचे जाने के बाद आगे आपको रास्ता मिलेगा एक दर्रा, और इसका नाम है, यहाँ पर कोई दर्रा नहीं है, लास्ट में यहाँ करके पाल घाट, कौन सा दर्रा है ये मैंने निशान किया है पाल घाट का दर्रा, कौन सा पाल घाट का दर्रा। अगर आपको कहां से केरल से तमिलनाडु जाना है, यहाँ पर क्या है केरल, और केरल इधर क्या है तमिलनाडु, केरल से तमिलनाडु जाना है, केरल से चेन्नई जाना है तो आपको कौन से पाल घाट से गुजरना पड़ेगा, किससे पाल घाट से। इसके नीचे एक दर्रा और है, उसका नाम है सेनकोट दर्रा, कौन सा सेनकोट दर्रा। अगर आपको केरल से तमिलनाडु जाना है
या केरल से मदुरई, यहाँ पर जा सकते हैं केरल से कोयम्बटूर। केरल से कोयम्बटूर जाना है तो आपको कौन सा, पालघाट। कोयम्बटूर भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। केरल से कोयम्बटूर जाने के लिए पालघाट का दर्रा, और केरल से आपको कहाँ जाना है, सॉरी केरल से कहाँ जाना है आपको, मदुरई, तो कौन सा दर्रा, सैनकोट का दर्रा। केरल से मदुरई जाना है या केरल से तमिलनाडु जाना है, बात एक ही है, सैनकोट के दर्रे से होकर आपको गुजरना पड़ता है। हम बात करते हैं जो हमारा ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन दोनों का मिलन कहाँ होता है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ होता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है वो कहाँ पर है, नीलगिरी की पहाड़ियां। ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट, इन दोनों का मिलन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। और इसके नीचे जो पहाड़ी है ये वाली, इस पहाड़ी का क्या नाम है, मैंने लिखा है यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां। ये बीच में जो पहाड़ी दिख रही है आपको, इसकी क्या नाम है, नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां है, नीलगिरी। मैं थोड़ा छोटा बना इसलिए आपको थोड़ा कम दिख रहा हूँ, व्यवस्थित देख लीजिए आप। ये इसमें कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियां। ये नीलगिरी की पहाड़ियां है। नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे, और नीचे कौन सी है, ये नीलगिरी की पहाड़ियां, और बीच में ये वाली कौन सी है, अन्नामलाई की पहाड़ियां। कौन सी, अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियों के नीचे कौन सी पहाड़ी है, ये वाली कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां। कार्डेमम और इलायची की पहाड़ियां। नीलगिरी और अन्नामलाई, देखना यहाँ पर कम्पिटिटिव प्रश्न आता है, नीलगिरी की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियां को कौन सा दर्रा अलग करता है, कौन सा करता है, पालघाट। ये बीच में मैंने बताया, पालघाट का दर्रा क्या करता है, नीलगिरी और अन्नामलाई को क्या करता है, अलग करता है। इसके नीचे मैंने फिर ये कौन सी, अन्नामलाई और कौन सी है, कार्डेमम। प्रश्न आ गया, कार्डेमम इलायची, सॉरी अन्नामलाई और कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियों के मध्य में कौन सा दर्रा है, या कौन सा दर्रा दोनों को क्या करता है, अलग करता है, तो कौन सा होगा, सैनकोट का दर्रा। कौन सा, सैनकोट का दर्रा। ये जो प्रश्न है बहुत कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत मायने रखते हैं, आप थोड़ा गौर से विचार कर लीजिए। सैनकोट का दर्रा, ये कार्डेमम इलायची की पहाड़ियां। और प्रश्न ये भी आ चुका है आरपीसी में, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, तो कौन सा है, नीलगिरी की पहाड़ियां। ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर क्या होती है, भारत में प्रति हेक्टेयर चाय का उत्पादन, नीलगिरी पहाड़ियों क्या होता है, चाय का उत्पादन होता है। क्या होता है, चाय का उत्पादन होता है। और ये प्रति हेक्टेयर, भारत में प्रति हेक्टेयर चाय का उत्पादन ज्यादा कहाँ होता है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पड़ता है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। और ये पठार कर्नाटक, नीलगिरी की पहाड़ियां 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, 3 राज्यों में फैली हुई है, 3 राज्यों में फैली हुई है। और भारत का हमारा सबसे ऊंचा हिल स्टेशन ऊटी, हिल स्टेशन ऊटी जो कहाँ पर है, वो नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। अगर आपको यात्रा करना मिले, आपको जाना है पर्यटक में घूमने के लिए दक्षिण भारत की ओर जाओ, तो यहाँ पर अवश्य जाना, कहाँ पर, ऊटी में, जो नीलगिरी की पहाड़ी में ऊटी स्थान है, जो हिल स्टेशन है, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है, जो मनोरंजन के लिए बहुत लोग यहाँ पर्यटक आते हैं। ऊटी ये अपना यहीं पर स्थित है, कभी आपको मौका मिले आप भी जा पधारना वहां पर, नहीं तो भी यहाँ पर देख लीजिए ऊटी कहाँ पर है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। और यहाँ पर जाएगा उत्पादन है। और इस नीलगिरी की पहाड़ी और जनजाति निवास करती है, उसका नाम है टोडा जनजाति। कौन सी, टोडा जनजाति, जो भैंस पालन है। कौन सी है, भैंस अधिक पालती है, टोडा जनजाति निवास करती है कहाँ पर, नीलगिरी की पहाड़ियों में। यहाँ पर आपने देख लिया होगा आपने। अब बात करते हैं हम, ये हमारा कौन सा है, पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, दोदा बेटा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची, प्रश्न आ चुका है कंपटीशन में, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी है कौन सी, दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। पश्चिमी घाट की चोटी कौन सी, दोदा बेटा, 2637 मीटर। और कहां पर ये, नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। कहां पर स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। और नीलगिरी की पहाड़ी की ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। और पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। बात करते हैं हम, इसके नीचे कौन सी पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, अन्नामलाई। और इसके नीचे पहाड़ी कौन सी है, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। और कार्डेमम और इलायची की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाई मुड़ी। अन्नाई मुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। कार्डेमम और इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुड़ी, 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। कार्डेमम की तो है ही, लेकिन प्रश्न आ गया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नाई मुड़ी। कौन सी है, अन्नाई मुड़ी, 2695 मीटर, जो कार्डेमम में की पहाड़ियों पर स्थित है। अन्नाई मुड़ी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और कार्डेमम की भी सबसे ऊंची चोटी है। बात करते हैं हम पूर्वी घाट की, पश्चिमी घाट की बात हो गई हमारी, दोदा बेटा। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी घाट है हमारा पूरा कटापटा। इस पूर्वी घाट की ऊंची चोटी कौन सी है, अरमाकोंडा। कौन सी है, अरमाकोंडा। इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। पूर्वी घाट की ऊंची चोटी कौन सी है, अरमाकोंडा।
जिसकी ऊंचाई कितनी है 1680 मीटर, और कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित। इसकी ऊंचाई कितनी है 1680 मीटर। एक दूसरी ऊंची चोटी है इसकी, पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी, उसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। कितनी है, 1501 मीटर। यह था हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। आपको बिल्कुल कम शब्दों में अधिक वर्णन बताया मैंने आपको, ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ये था हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। यहाँ पर बहुत सारी नदियां बहती है, सभी नदियां कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसको किया गया है अधिक काट छाट कर दिया गया है। इधर हमारी कौन सी, नर्मदा, ताप्ती, दो नदियां इधर बहती है पैरेलल, और दो कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती। बाकी सब नदियां कहाँ गिरती है, इधर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट लीजिए आप।